हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना क्या, नोड। कि नोड क्या होता है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको एक छोटा सा आइडिया दिया था कि नोड के बारे में। तो आज हम यहाँ पे डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझो बेटा, अब आपको एटम समझ में आ गया। एटम कैसे बनता है। एटम के अंदर शेल है, शेल के अंदर क्या है, सब शेल है, सब शेल के अंदर क्या है, ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्वांटम नंबर आप पढ़ चुके हो, 4 क्वांटम नंबर की जरूरत है एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने के लिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथर क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। इंपॉर्टेंट बात क्या है, पॉइंट नंबर 1, एजीमुथर क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ज्यादा नहीं हो सकती। पॉइंट नंबर 2, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी एजीमुथर क्वांटम नंबर से ज्यादा नहीं हो सकती। पॉइंट नंबर 3, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कभी भी सेम नहीं हो सकता। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। एक क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, 2 सेम हो सकते हैं, 3 सेम हो सकते हैं, पर चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, ये हम पूरा डिस्कस कर चुके थे। आज हम पढ़ने वाले नोड की नोड क्या होता है। अब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं कुछ जगह पे और कुछ जगह पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जिन जगह पे इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, अगर आप उन सब पॉइंट्स को, जिन पॉइंट्स पे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, उन सबको ज्वाइन कर दो, तो उन सब पॉइंट का जो लोकस होता है उसको हम बोलते हैं नोड। तो नोड की डेफिनेशन लिख देते हैं, द लोकस ऑफ all those points where electron finding probability where electron finding probability is zero। जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो होती है बेटा, वहां पे हम क्या बोलेंगे, वहां पे बताएंगे कि उन पॉइंट्स को बोलेंगे नोड। अब आपको पता है कि जो हमने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया, तो श्रोडिंगर ने हाइड्रोजन एटम के लिए जो वेव फंक्शन डिफाइन किया था, वो 2 टर्म्स में डिफाइन किया था। उसने बोला कि जो वेव फंक्शन होता है, उस वेव फंक्शन के अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक होता है रेडियल पार्ट और एक हमारा होता है एंगुलर पार्ट। समझ में आ रही है बात। तो जो आर ऑफ आर है, ये तो हो गया वेव फंक्शन का रेडियल पार्ट, और जो हमारा ए थीटा फाई है, ये हो गया एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, अब वेव फंक्शन क्या है, अब वेव फंक्शन क्या हो गया बेटा, जो शाई है, ये शाई हमारा क्या हो गया, इसी को हम बोलेंगे वेव फंक्शन। जो शाई है, वो शाई को हम बोलते हैं बेटा वेव फंक्शन। समझ में आ गई बात। अब होता क्या है देखिए, जिन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, उन पॉइंट के लोकस को हम बोलेंगे नोड। इसका मतलब एट नोड द वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। नोड पे जो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है, वो क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। अब इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन अगर आपको जीरो बनाना है, इस वैल्यू को जीरो बनाना है, तो ये कैसे बन सकता है, क्या तो आर ऑफ आर की वैल्यू जीरो हो जाए, या ए थीटा फाइव की वैल्यू जीरो हो जाए। समझ में आ गई बात। इसका मतलब अब आपके पास जो नोड है, नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाता हूं मैं आपको। जो नोड है हमारे, वो नोड 2 टाइप के होते हैं। एक नोड होता है हमारा रेडियल नोड, एक नोड कौन सा होगा, रेडियल नोड, और दूसरा नोड होगा हमारा एंगुलर नोड। अब रेडियल नोड का मतलब क्या होता है बेटा, जहां पे वेव फंक्शन का जो रेडियल पार्ट है उसकी वैल्यू जीरो हो जाए। अगर रेडियल पार्ट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो शाई आर थीटा फाई, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा, जीरो। मतलब वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। एंगुलर नोड का मतलब वो होगा जहां पे वेव फंक्शन का जो एंगुलर पार्ट है वो जीरो हो जाए। अगर एंगुलर पार्ट जीरो हो जाएगा, तो शाई आर थीटा फाई, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू भी हमारी हो जाएगी जीरो। समझ में आ रही कहानी, कहानी क्या है, ये होता है। अब आपको ये समझने, मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवा देता हूं। अब आप, क्योंकि एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल एजीमुथर क्वांटम नंबर अच्छे से पढ़ चुके हो, तो मैं यहाँ पे क्या लिखवाता हूँ, आपको लिखवा देता हूं मैं कुछ फॉर्मूले। फॉर्मूले हैं एट रेडियल नोड। अगर मैं रेडियल नोड की बात करूंगा, तो रेडियल पार्ट जो है वेव फंक्शन का, वो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं एट एंगुलर नोड, एंगुलर नोड की अगर मैं बात करूंगा, तो वेव फंक्शन का जो एंगुलर पार्ट है, वो क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा।
इसका मतलब अगर हम रेडियल नोड कैलकुलेट करना चाहते हैं, रेडियल नोड, टोटल यहां लिख लो टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा n माइनस एल माइनस वन। ठीक है, टोटल एंगुलर नोड, तो टोटल एंगुलर नोड का फॉर्मूला हो जाएगा L। और अगर हम बात करेंगे टोटल नोड की, तो जो टोटल नोड होगा, टोटल नोड का फॉर्मूला हो जाएगा रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड, दैट इज इक्वल टू n माइनस वन। समझ में आया? ये फॉर्मूले क्या करने हैं, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, ये आपको याद होने चाहिए। आज मैं आपको नोड दिखाने वाला हूं, आज आपको मजा आने वाला है। ठीक है, क्योंकि नोड में हमने कुछ ऑर्बिटल्स में डिस्कस किए थे, जैसे कि अगर हम बात करते हैं अपने एस ऑर्बिटल्स, तो एस ऑर्बिटल्स हमारे क्या होते हैं बेटा, एस ऑर्बिटल्स हमारे होते हैं नॉन डायरेक्शनल। एस ऑर्बिटल क्या होंगे, नॉन डायरेक्शनल होंगे। नॉन डायरेक्शनल का मतलब एस ऑर्बिटल के लिए जो वेव फंक्शन होगा उसमें सिर्फ रेडियल पार्ट होगा, एंगुलर पार्ट नहीं होगा। इसका मतलब एस ऑर्बिटल्स जो होंगे, एस ऑर्बिटल्स, या आप बोल सकते हो एस सबशेल, यहाँ पे क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे सिर्फ रेडियल नोड ही होंगे, रेडियल नोड ओनली प्रेजेंट, ओनली प्रेजेंट। समझ में आ रही है बात? एस ऑर्बिटल के अंदर हमारे एंगुलर नोड क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा एंगुलर पार्ट ही नहीं है। एंगुलर पार्ट ही नहीं है, तो एंगुलर पार्ट नहीं है, इसका मतलब एंगुलर पार्ट की वजह से कभी भी हमारा शाई की वैल्यू जीरो नहीं हो पाएगी। और नोड तो वो है जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इसका मतलब एस ऑर्बिटल के अंदर हमेशा क्या मिलेंगे, मतलब जो हमारे एस सबशेल हैं उनमें क्या मिलेगा, हमेशा रेडियल नोड ही मिलेगा। अगर मैं बात करता हूं बेटा किसकी, पी के लिए, ठीक है, तो पी के लिए, पी कैसा होता है, पी के पास डायरेक्शनल नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, डायरेक्शनल नेचर होता है। तो पी के अंदर जो नोड होते हैं वो नोड कैसे मिलेंगे, नोड मिलेंगे हमें 2D प्लेन। कैसे नोड मिलेंगे हमें, 2D प्लेन मिलेंगे। और अगर हम बात करते हैं डी की, तो डी ऑर्बिटल्स के पास भी कैसा नेचर होता है, डायरेक्शनल नेचर होता है। और उस डायरेक्शनल नेचर होता है, इसका मतलब इसके वेव फंक्शन में एंगुलर पार्ट प्रेजेंट है। अब जो नोड हमें मिलेगा, वो नोड हमें मिलता है बेटा 2D प्लेन। डी ऑर्बिटल में भी हमें क्या मिलता है, 2D प्लेन मिलता है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर को छोड़ के, क्योंकि डी जेड स्क्वायर के केस में जो नोड होते हैं वो नोड हो जाते हैं हमारे पास कोनिकल सरफेस। आज मैं ये सब बहुत अच्छे डायग्राम लेके आया हूं आपको समझाने के लिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए वन बाय वन करके हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहां तक कोई डाउट आई थिंक मुझे लगता है नहीं होगा किसी को। यहां देखो, ये देखो रेडियल नोड इन एस ऑर्बिटल। तो बेटा एस ऑर्बिटल देखो, ये मेरे पास 1s है, ये मेरे पास 2s है और ये मेरे पास 3s है। ठीक है, तो आप यहां देखो बेटा, ये हमारे पास हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया 1s, ये हो गया 2s और ये हो गया हमारे पास 3s। तो मैं इनके नंबरिंग लिख देता हूं यहाँ पे, दिस इज 1s 2s और 3s। ठीक है, अगर आप रेडियल नोड कैलकुलेट करते हो तो रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, n माइनस एल माइनस वन, क्योंकि हमारे पास s ऑर्बिटल है, मतलब s सब शेल के अंदर है, तो l की वैल्यू कितनी हो जाती है, l की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होगा, 1s में नंबर ऑफ रेडियल नोड, 1s में नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने होंगे, जीरो। 2s के लिए नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने हो जाएंगे, 1। 3s के लिए रेडियल नोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 2। अगर मैं टोटल नोड की बात करता हूं तो टोटल नोड इज इक्वल टू रेडियल नोड फॉर एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल के लिए जो टोटल नोड होंगे वो रेडियल नोड के इक्वल हो जाएंगे। अब यहां समझो बेटा है क्या, यहां मजा आएगा आपको समझने में। आप ये देखो, ये हो गया आपका न्यूक्लियस और ये हो गया आपके पास 1s और ये हो गया आपके पास 2s। तो बेटा क्या होगा, क्या, तो ये मैं लिख देता हूं, दिस इज 1s, दिस इज 2s। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 1s और 2s के बीच में एक स्पेस दिख रहा है। 1s और 2s के बीच में जो ये स्पेस है, इसी को हम बोलते हैं रेडियल नोड। यही हमारा क्या होगा बेटा, रेडियल नोड होगा। बेसिकली होगा क्या,
इलेक्ट्रॉन क्या तो 1s में हो सकता है या 2s में हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके क्या तो 1s में जंप करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके क्या तो 2s में जंप 1s से 2s में जंप करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके 1s से 3s में जंप करेगा। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज करके 2s से 1s में आ सकता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक शेल से दूसरे शेल में या फिर एक शेल के सब शेल से दूसरे शेल के सब शेल में जा सकता है। और जो दो शेल होते हैं, दो शेल के बीच में जो एक स्पेस होता है, इसको हम बोलते हैं स्पेरिकल स्पेस। कैसा होता है बेटा? स्पेरिकल स्पेस। उस स्पेरिकल स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन क्या तो हमारा 1s में रहेगा या 2s में रहेगा। 1s और 2s के बीच में जो गैप है वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। इसका मतलब ये क्या होगा? हमारे रेडियल नोड। यहाँ पे इस तरीके से समझने की कोशिश करो। ये देखो, ये मैंने क्या जो स्पेस मार्क कर रहा हूं, जो व्हाइट कलर का भी आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये हमारे क्या है? रेडियल नोड। मतलब इलेक्ट्रॉन 1s में होगा, 2s में होगा, 3s में होगा, 4s में होगा। इलेक्ट्रॉन 1s 2s के बीच में हवा में नहीं लटका होगा, 2s और 3s के बीच में हवा में नहीं लटका होगा। समझ में आ रही कहानी? तो ये हमने आपको क्या बता दिया? हमने आपको समझा दिया रेडियल नोड। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द शेप ऑफ रेडियल नोड इन एस ऑर्बिटल, तो एस ऑर्बिटल में जो रेडियल नोड होते हैं वो रेडियल नोड हमारे कैसे होते हैं, या फिर जनरली जो रेडियल नोड होते हैं वो रेडियल नोड हमारे कैसे होते हैं? स्पेरिकल शेप होता है। कैसा शेप होता है? स्पेरिकल। ठीक है, अब देखिए, अब आ जाइए पी ऑर्बिटल पे। तो पी ऑर्बिटल बेटा क्या क्या होता है आपको पढ़ा चुका हूं मैं। क्या क्या होंगे? 2px, अगर मैं मतलब px होगा, py होगा, pz होगा। 2px हो सकता है, 2py हो सकता है, 2pz हो सकता है। इसी तरीके से 3px भी हो सकता है, 3py भी हो सकता है और 3pz भी हो सकता है। अब जो हमारे पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं। डायरेक्शनल होते हैं तो यहाँ देखो, एक इस डायग्राम से समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ बेटा, तो आपको पहले बना के दिखाऊंगा ना तो आपको समझने में भी मजा आएगा। तो ये हो गया हमारे पास एक्स डायरेक्शन, ये हमारे पास हो गया हमारा वाई डायरेक्शन, और ये हमारा हो गया जेड डायरेक्शन। अगर मैं कौन सा ऑर्बिटल बना रहा हूं बेटा? पी एक्स ऑर्बिटल। तो पी एक्स ऑर्बिटल का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां पर है? अलोंग दी एक्स एक्सिस। तो एक्स, और हमारे पास जो पी ऑर्बिटल है उसका शेप कैसा है? शेप है उसका डंबल। शेप कैसा है? डंबल शेप है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे अपना एक पी एक्स ऑर्बिटल बना दिया। ठीक है, पी एक्स ऑर्बिटल बना दिया। अगर इलेक्ट्रॉन मेरा एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे नहीं है? इलेक्ट्रॉन वाई एक्सिस पे नहीं है, इलेक्ट्रॉन जेड एक्सिस पे नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे एक प्लेन बनाता हूं, कहाँ पे? मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन मेरा एक्स एक्सिस पे है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मेरा वाई एक्सिस पे नहीं है, जेड एक्सिस पे नहीं है। आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन हमारा वाई जेड प्लेन में नहीं है, इलेक्ट्रॉन हमारा वाई जेड प्लेन में नहीं है। तो यहाँ पे मैं, अरे क्या हो गया इसको, हाँ, मैं यहाँ पे एक वाई जेड प्लेन बना के आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो मैंने प्लेन बनाया है, ये प्लेन हमारे पास कौन सा प्लेन हो गया? एक वाई जेड प्लेन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे नहीं है? वाई जेड प्लेन पे नहीं है। इलेक्ट्रॉन हमारा एक्स एक्सिस पे है, वाई पे नहीं है, जेड पे नहीं है, इसका मतलब वाई जेड प्लेन पे नहीं है। तो आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? जो एंगुलर नोड होते हैं पी ऑर्बिटल्स में, एंगुलर नोड जो होते हैं पी ऑर्बिटल में, वो कैसे होते हैं एंगुलर नोड? एंगुलर नोड जो होंगे वो 2D सरफेस होंगे, 2D सरफेस। एक मिनट रुकिए। हाँ, कहाँ पे था? मैं यहाँ पे था। क्लियर है? तो जो एंगुलर नोड हो गया वो एंगुलर नोड क्या हो गया हमारे पास? 2D सरफेस हो गया। तो यहाँ पे आपको ये समझना है, जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं, पी ऑर्बिटल्स के अंदर जो एंगुलर नोड मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे आपको? 2D सरफेस मिलेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं एस ऑर्बिटल के अंदर एंगुलर नोड होंगे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नहीं सर, एस ऑर्बिटल के अंदर एंगुलर नोड नहीं हो सकते, क्योंकि एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू होती है 0 और एंगुलर नोड इज इक्वल टू होता है एल। एस ऑर्बिटल में कभी भी आपको एंगुलर नोड नहीं मिलेगा। तो एंगुलर नोड कहाँ मिलेगा आपको? पी में मिलेगा, क्योंकि उसके पास डायरेक्शनल नेचर है। एंगुलर नोड आपको डी में मिलेगा, क्योंकि उसके पास डायरेक्शनल नेचर है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। अब इन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं हम।
ये हमारे पास क्या है बेटा 2px, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमारा कहां पर है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। इसका मतलब जो एंगुलर नोड है वो एंगुलर नोड क्या होगा बेटा, जेड वाई प्लेन। समझ में आ गया। यहाँ देखिए ये मेरे पास क्या है 2py, 2py का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है हमारा वो वाई एक्सिस के अलोंग है। अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाई एक्सिस के अलोंग है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पे नहीं है, हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्स जेड प्लेन में नहीं है। तो एंगुलर नोड कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, एक्स जेड प्लेन। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है, चलिए अब फटाफट हम समझते हैं एंगुलर नोड इन डी ऑर्बिटल। अब डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल आपके पास कितने डी ऑर्बिटल्स हैं, पहले तो आप ये समझो। डी ऑर्बिटल्स हमारे पास होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ठीक है, एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक होता है डी जेड स्क्वायर। तो बेटा अगर मैं इन चार की बात करता हूं तो इन चारों में हमारा जो एंगुलर नोड होगा वो एंगुलर नोड होगा एक 2D सरफेस। क्या होगा बेटा, एक 2D सरफेस। पर अगर मैं डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल की बात करूंगा तो यहाँ पे जो एंगुलर नोड होगा वो क्या होगा बेटा, कोनिकल सरफेस। क्या होगा, कोनिकल सरफेस। अब इसको समझाता हूं डायग्राम में, मैं इसको आपको दिखाता हूं। यहाँ देखो, अब यहाँ देखिए आप, ये जो ऑर्बिटल है ये ऑर्बिटल मेरे पास कौन सा है मुझे दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा मुझे जूम करना पड़ेगा। हाँ, ये ऑर्बिटल हो गया डी एक्स वाई। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं बना के दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ। तो ये मैंने अपनी एक्सिस बना दी, दिस एक्सिस इज एक्स एक्सिस और ये एक्सिस हो गया वाई एक्सिस। ऑर्बिटल कौन सा है मेरे पास, डी एक्स वाई। तो डी एक्स वाई ऑर्बिटल क्या होता है, बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल होता है, बिटवीन द एक्सिस। अब कौन सी एक्सिस के बीच में होगा, बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ये सब मैं पढ़ा चुका हूं आपको, बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ऑर्बिटल बना के दिखा देता हूं मैं। ये हो गया हमारे पास, ठीक है, समझ में आ गई कहानी। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे पास डी एक्स वाई ऑर्बिटल। अब आप यहाँ देखिए मैं कुछ प्लेन बना रहा हूं, एक प्लेन मैं बनाता हूं अपना। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन दिखा दूं आपको, एक प्लेन मैं बना रहा हूं ये वाला प्लेन, और एक प्लेन में बना रहा हूं बेटा ये वाला प्लेन। मतलब कौन से प्लेन हो गए ये दोनों प्लेन, अगर ये मेरे पास एक्स और वाई एक्सिस है तो ये जो प्लेन होगा ये प्लेन हो जाएगा एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। और ये वाला जो प्लेन हो जाएगा ये प्लेन हो जाएगा मेरे पास वाई जेड प्लेन। तो इसका मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक्स जेड प्लेन में नहीं है, हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाई जेड प्लेन में नहीं है। तो ये दो प्लेन क्या हो गए, यही दो प्लेन हो गए हमारे पास एंगुलर नोड। समझ गए आया। और कितने एंगुलर नोड मिले आपको, मिले नंबर ऑफ एंगुलर नोड कितने मिले आपको, दो। दो क्यों मिले, क्योंकि डी ऑर्बिटल के लिए या फिर डी सब शेल के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो 2 होती है, और एंगुलर नोड का जो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू एल। इसका मतलब कितने एंगुलर नोड मिलने चाहिए आपको, दो। आपको दो 2D प्लेन मिले, टू 2D प्लेन आपको क्या मिले, एंगुलर नोड मिले। अब आपको इस डायग्राम को यहां समझाने की कोशिश करता हूं। यहां देखिए, तो यहां समझने की कोशिश कीजिए बेटा, डी एक्स वाई, ये देखिए ये मेरे पास एक्स, कलर चेंज कर देते हैं मैं और अच्छे से दिखेगा। ये मेरे पास आ गया एक्स एक्सिस और ये मेरे पास आ गया वाई एक्स या फिर जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये मैंने डी एक्स वाई बना रहा हूं ना, तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ये हो गया मेरे पास वाई एक्सिस। अगर आप इसको बना पूरा पीछे तक बना के देखोगे तो एक्स एक्सिस ये होगी और वाई एक्सिस हमारी ये होगी। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक्स वाई एक्सिस के बीच में है। हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां पर है बेटा, एक्स वाई एक्सिस के बीच में। तो इसको इस डायग्राम से समझने की कोशिश करिए आप। ये इसको इस तरीके से समझिए। चलिए मैं एक बार टॉप व्यू बना के दिखाता हूं तो और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया मेरे पास जेड एक्सिस। ठीक है, अगर मैं ऑर्बिटल बना रहा हूं बेटा, कौन सा ऑर्बिटल बना रहा हूं मैं अपना, ऑर्बिटल का नाम है
डी एक्स वाई, इसका मतलब इन बिटवीन मुझे एक्स वाई बनाना पड़ेगा, तो ये मैंने इन बिटवीन एक्स वाई बना दिया। ये मैंने क्या बना दिया, इन बिटवीन एक्स वाई। समझ में आया कि नहीं आया सबको? कोई डाउट किसी को तो पूछिए। अब देखिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमारा कहां पर है, ये अगर मैं प्लेन दिखाऊं बेटा, तो ये देखो इस प्लेन में आ गया, ये हमारा क्या हो गया, ये वाला प्लेन हो गया, दिख रहा है आपको? और ये प्लेन का अगर मैं नाम लूं तो ये नाम हो जाएगा एक्स वाई प्लेन। कौन सा हो गया, एक्स वाई प्लेन। अब मैं दो प्लेन और बनाऊंगा, उन दो प्लेन में क्या होगा, उन दो प्लेन में हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, वही हमारे बन जाएंगे एंगुलर नोड। तो एक प्लेन तो हमारा ये मैंने बनाया। देखो ये पूरा खेल जो है ये इमेजिनेशन का खेल है। जितना जल्दी आप, जितनी अच्छे से आप इमेजिनेशन करोगे, उतना आपको चीजें समझ में आएंगी। तो समझ में आ गया, एक ये प्लेन हो गया, ये प्लेन मेरे पास कौन सा है, ये प्लेन हो जाएगा मेरे पास एक्स जेड प्लेन। तो एक्स जेड प्लेन में क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, तो एक्स जेड प्लेन ही क्या हो जाएगा, एक्स जेड प्लेन ही हो जाएगा एंगुलर नोड, मतलब प्लेन 2D प्लेन। अब आप आगे देखिए, एक प्लेन हम और दिखाएंगे ताकि एक आइडिया लगे आपको। चलिए कलर चेंज कर देता हूं इस बार मैं, एक प्लेन में ये दिखा देता हूं। तो ये प्लेन हमारा कौन सा हो गया बेटा, ये प्लेन हो गया मेरे पास वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन में भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो वाई जेड प्लेन भी क्या हो जाएगा बेटा, एक 2D प्लेन होगा, और वो 2D प्लेन कौन सा होगा, एंगुलर नोड वाला प्लेन होगा। ठीक है, एंगुलर नोड प्लेन। क्लियर है? अब एक और डायग्राम समझाते हैं। अब मैं देखिए, जैसे मैंने डी एक्स वाई बताया आपको, उसी तरीके से आप डी वाई जेड और डी एक्स जेड एक्स को समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं समझाता हूं आपको 3D या फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बता देता हूं, जनरल बता देता हूं। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आप सबसे पहले ये समझो जी, ऑर्बिटल है मेरा अलोंग दी एक्सिस ऑर्बिटल है, ये हम क्वांटम नंबर में पढ़ चुके हैं। तो अगर हम इस ऑर्बिटल को बनाए अपना, तो ये देखो यहाँ पे दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और ऑर्बिटल में बना रहा हूं बेटा, तो ये मेरा क्या हो गया, ऑर्बिटल। ये मेरा क्या हो गया है, ऑर्बिटल। दिस इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि एक्स और वाई एक्सिस के अलाउ हो गया। इसका मतलब, इसका मतलब अब आपको क्या करना है, आपको प्लेन बताना है किस प्लेन में हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है। तो अगर हम बात करें, इस तरीके से समझाते हैं आपको। ये देखिए यहां दिख रहा है आपको, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां पर है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मेरा यहां देखो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमारा ऐसे है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, यहाँ इसके अलाउंग है और इसके अलाउंग है। पर इलेक्ट्रॉन जो हमारा नोडल प्लेन होगा बेटा, वो नोडल प्लेन क्या होगा, वो नोडल प्लेन होगा हमारा ये वाला। मतलब जो हमारा नोडल प्लेन होगा, वो नोडल प्लेन क्या होगा हमारा, 45 डिग्री पे होगा फ्रॉम द एक्स एंड वाई एक्सिस। अगर मैं यहाँ पे अपना नोडल प्लेन बनाता हूं, तो नोडल प्लेन देखो, समझने की कोशिश करो। मेरा जो नोडल प्लेन होगा बेटा, ये प्लेन होगा, और ये प्लेन क्या होगा, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से 45 डिग्री पे होगा। ये मेरे पास क्या है, एक नोडल प्लेन। इसी तरीके से यहाँ पे भी मुझे एक प्लेन मिलेगा, वो प्लेन भी मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से 45 डिग्री पे होगा, और ये भी क्या होगा मेरे पास, नोडल प्लेन। अगर मैं आपको इसको डायग्राम से समझाना चाहूं, तो डायग्राम में आप यहाँ देखो, आपको दो प्लेन समझ में आ जाएंगे। ये देखिए, यहाँ देखिए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का है ना, तो ये अगर मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है, तो मेरा जो प्लेन होगा बेटा, वो प्लेन कौन कौन सा होगा, एक तो ये वाला प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा मुझे, और एक मेरा ये वाला प्लेन। कौन सा प्लेन बेटा, ये वाला प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, चीजें समझने की कोशिश करनी है। अब आइए आते हैं हम डी जेड स्क्वायर पे। तो अगर हम अपने डी जेड स्क्वायर की बात करते हैं, तो डी जेड स्क्वायर बेसिकली होता क्या है बेटा, अलोंग द एक्सिस होता है।
तो ये मैंने बना दिया dz²। बेसिकली मैंने क्या बोला था, जो dz² होता है ये कंप्लीट होता है d2z² माइनस x² माइनस y²। और यहाँ पे क्या होता है, एक रिंग होती है। तो इसका मतलब हमने क्या बोला है, यहाँ पे 2D प्लेन नहीं मिलते हमें, यहाँ पे जो हमारा एंगुलर नोड होता है वो कोनिकल सरफेस होता है। वो कोनिकल सरफेस कैसे बनता है, वो इस तरीके से बनता है, एक कोनिकल सरफेस यहाँ पे और एक कोनिकल सरफेस यहाँ पे। ठीक है, डायग्राम में आप देखो तो डायग्राम में क्लियर हो जाएगा। आपको कोनिकल सरफेस बना के दिखाता हूं बेटा। तो ये देखिए, ये हो गया आपके पास dz²। तो बेटा एक कोनिकल सरफेस तो ये हो गया जहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। और एक कोनिकल सरफेस मेरे पास ये वाला हो गया जहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। यहाँ पे खत्म होता है आपका नोड। तो नोड जहां पे इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, दो टाइप के नोड हैं, रेडियल नोड, एंगुलर नोड। बेसिकली नोड का मतलब ये होता है जो वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉन का, उस वेव फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाए। तो वेव फंक्शन की वैल्यू 0 आने के लिए आपको क्या चाहिए, वेव फंक्शन की वैल्यू 0 आने के लिए दो तरीके से आ सकता है, क्या तो रेडियल पार्ट 0 हो जाए या फिर एंगुलर पार्ट 0 हो जाए। अगर रेडियल पार्ट 0 हो रहा है तो रेडियल नोड मिलेगा, और एंगुलर पार्ट 0 हो रहा है तो एंगुलर नोड मिलेगा। यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नीट, फॉर नीट एग्जाम। ये फॉर्मूले आपको याद रखने, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया। एफ ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल है, तो हमारे पास जो नोड होंगे वो नोड कैसे होंगे, स्फेरिकल होंगे। पीडी कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। तो इनके पास जो नोड होंगे वो कैसे होंगे, 2D प्लेन होंगे। पर डी के अंदर जो dz² है उसके लिए जो नोड होगा एंगुलर नोड, वो एंगुलर नोड एक कोनिकल सरफेस होगा। तो ये सब हमने डिस्कस किया, डायग्राम में हमने यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो इसी के साथ आपका क्या होता है बेटा, नोड वाला पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करेंगे। 4 रूल हम इसके अंदर पढ़ेंगे, अबाउ n+l रूल पढ़ेंगे, और हंट्स रूल्स और मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पढ़ेंगे, और पॉली एक्सक्लूजन पढ़ेंगे। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बोलना नहीं पड़ना चाहिए यार, कर दो। चलो ओके बाय।